कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया। तब इन्हें कश्मीर याद आ रहा था, अब खुद ही पहुंच गए इंडिया। और जब डेफिनेटली डॉक्टर जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। जो डॉक्टर एस जयशंकर है, उनकी जब मुलाकात हुई जर्मन काउंटर पार्ट से, तो उसमें भी पाकिस्तान की बात हुई। उसमें ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन नॉट हैव टॉक्स विद पाकिस्तान जब तक के दहशतगर्दी। तो लिहाजा देखिए, हम सब बहुत परेशान, हमारे मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है, ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेकअप विजिट है, ये थोड़ा मेकअप करने आई है। सुमित भाई, हर जो मुल्क है ना, वो एक काम कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया से हमें यंग टैलेंटेड हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप थोड़े दिन पहले यूके ने भी कहा, अमेरिका भी लेके जा रहा है। एक इमरजेंसी जो बैंक होते हैं, इमरजेंसी और करेंसी बहरान की भी खबरें आ रही हैं। जर्मनी को दिख रहा है यार, मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेयरबॉक ने कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल में दोनों देशों का साथ खड़े होना जरूरी है। कश्मीर पर बयान देने वाले जर्मनी को भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही भारत में आतंकी कार्रवाइयां करता आया है। आतंकवाद के रहते पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान पर जर्मन विदेश मंत्री ने भी सहमति जताई। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दरअसल कश्मीर पर दिए बयान पर भारत के गुस्से को देख जर्मनी की विदेश मंत्री भारत पहुंची है। वह भारत के गुस्से को ठंडा करने के लिए भारत की यात्रा कर रही हैं। भारत ने जर्मनी को 2 टुक बता दिया कि आतंकवाद के साए तले रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। सुमित भाई, जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके सामने बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो ये है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहाँ पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का कहा, तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। पहला पार्ट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दूसरा बात है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर साहिबा क्या कहती है। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आते हैं। देखिए, FATF की रेड लिस्ट में आप थे, 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं, कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है, ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पर तैयार हैं। बाकायदा NGO के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं, ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये SCO में भी आया, ये UN में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया, अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फॉर्मेट जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है। अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है, तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए, चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, आप थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या कह रही सूरज ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलता है ना, तो इसमें कोई मसला है नहीं। अब आते हैं भुट्टो साहब के स्टेटमेंट पे, और जो भुट्टो साहब वहां गए थे हुआ कहते। देखिए,
चीमा साहब ये सब जानते हैं। आप वहाँ भुट्टो साहब क्या करने गए थे? भुट्टो साहब गए थे एड मांगने, कह रहे भाई एड दे दो। उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज वैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का -0.3% है। वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले, और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ। और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी इंडिया का 6ठा ट्रेडिंग पार्टनर है, 6ठे-8वें नंबर पे आता है, और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया, इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबू वंबे लगा रहे थे। और जब डेफिनेट जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी, चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा, उनको दिल्ली घुमा रहे, उनको बहुत बढ़िया से। अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए। एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है, और G20 के हम, एक वहाँ का रिश्ता है। दूसरा हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, वहाँ का रिश्ता है। तीसरा हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा, अब यूएस तो नंबर 1 गया, वहाँ का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एफटीए की भी बातें पीछे पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर एफटीए की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया, जिसमें से एक इंटरनेशनल विषय और इंटरनेशनल मुद्दा है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म पे बात हुई, चीमा साहब ऐसा तो नहीं केवल टेररिज्म पे बात हुई, 25 और चीजों पे बात हुई, सब पे सहमति बन रही है, कॉपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। और तब ये बात है इंटरनेशनल टेररिज्म की। इंटरनेशनल टेररिज्म हमारे लिए क्या, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम आया। तो इसमें कहाँ आप लग रहा है कि हम आपको फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं, झुला रहे हैं? ये तो आपका, ये तो तमगा लगा है। ये आपके तमगे तो कहते हैं ना, आदमी से पहले उसकी शोहरत पहुंच जाती है। देखिए, बदनाम होना भी तो एक नाम होना होता है ना चीमा साहब। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेकअप विजिट है, ये थोड़ा मेकअप करने आई हैं जयशंकर साहब के साथ आफ्टर द फियास्को। जो वो पिछले पाकिस्तान विजिट में जब वो गई थी, तो शी टॉक्ड अबाउट, देखिए कश्मीर की जो पोजीशन रही है, इंडिया और पाकिस्तान का जो शुरू से जो टेंशन रहा है कश्मीर पर, डिप्लोमेसी में इंडिया हैज मेंटेन दैट दिस इज ए बायलैटरल इशू, यानी ये मामला हम आपस में तय कर लेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो शिमला एकॉर्ड्स जो साइन हुए थे, उसमें भी यही बात तय हुई थी कि दिस विल बी ए बायलैटरल इशू। लेकिन पाकिस्तान हर वक्त यही कोशिश करता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो, या तो OIC के थ्रू कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो, थर्ड पार्टी, या UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल जब UN जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि 40-50 साल पहले उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, वही स्पीच सब दोहराते रहते हैं बेसिकली।